आइए जानते हैं 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको पैसा बचाने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल करेंगे। नमस्कार, आज आपके लिए लेकर के आया हूं 10 इन्वेस्टिंग रूल ऑफ थंब। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से, जिसका कहना यह है कि आप कितने समय में अपने पैसे को डबल कर सकते हैं, यानी रूल ऑफ 72। जैसे मान लीजिए कि अगर 10% का एक आप एक्सपेक्टेड रिटर्न मानते हैं कि कहीं से आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 72 को अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 7.2 जो निकल करके आया है, यानी कि 7.2 ईयर्स में आप अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। इसी तरह ट्रिपल करने के लिए लगभग 144 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 114 से, सॉरी। और अगर 10% का रिटर्न आप मानते हैं कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वहां से आएगा, तो लगभग ये 11.4 साल में, यानी कि 11 साल और 4 महीने में ये पैसा आपका 3 गुना कर देगा। उसी तरीके से 4 गुना करने के लिए आपको 144 से डिवाइड करना पड़ेगा 10 को, यानी 14.4 महीने में आपका पैसा जो है वो 4 गुना हो सकता है। रूल नंबर 4 आपको महंगाई के दुष्प्रभाव के बारे में बताता है। जैसे अज्यूम करते हैं कि इन्फ्लेशन चल रहा है 5%, तो आपके पैसे की वैल्यू भी गिरती रहेगी नीचे, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन 5% चल रहा है, तो आप इसको 70 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो इसकी वैल्यू 50,000 रुपए हो जाएगी लगभग 14 साल के बाद। जी हाँ, अगर 5 से 70 को डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, और इसी से हमें पता चल जाता है कि आपकी वैल्यू यानी रुपए की वैल्यू किस तरीके से गिर रही है, और ये एक बड़ा ही बैड साइन होता है, ठीक है। रूल नंबर 5 ये कहता है कि आप स्टॉक मार्केट से जो पैसा आपने स्टॉक मार्केट में लगाया है, आप उससे 10% रिटर्न एक्सपेक्ट करिए। अगर आप एफडी कराते हैं तो 5% रिटर्न एक्सपेक्ट करिए, और अगर आप सेविंग बैंक में इसे डाल रहे हैं तो लगभग 3% के हिसाब से रिटर्न एक्सेप्ट करिए, सॉरी एक्सपेक्ट करिए, ठीक है। नाउ वन थिंग इज दिस कि ये इंडिया के लिए रूल है, बाहर के लिए जरूरी नहीं है कि ये रूल सेम हो। नेक्स्ट थिंग, ये जो मैं इतना कम बता रहा हूं इसका मतलब है कि पोस्ट टैक्स यानी टैक्स के बाद इतना रिटर्न एक्सपेक्टेंसी में आप रख सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 6 है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको लेकर के आपको अक्सर डर लगता है कि हमारे पास एनफ पैसा रहेगा कि नहीं, हमारी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा। तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने का अपना एक्सपेंस जो है उसको लिक्विड में आप संभाल के रखें। जैसे अज्यूम करते हैं कि 30,000 रुपए आपका एक्सपेंस आता है एक महीने का, तो नियर अबाउट 1 लाख रुपए आप लिक्विड में हमेशा रखें। रूल नंबर 7, द 110 रूल। अगर आपको यह समझ में नहीं आता है कि स्टॉक मार्केट में आपको कितना पैसा लगाना चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो सिंपल, जैसे मान लीजिए अगर आपकी एज 40 ईयर्स है तो इसको 110 से माइनस कर दीजिए, यानी कि लगभग आप 70% पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। यानी 110 माइनस आपकी एज, जो निकल के आया उतना पैसा आप स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है द 15% रूल। कम से कम 15%, यानी अगर मान लीजिए कि आपकी इनकम 50,000 रुपए है तो 50,000 का 15% हुआ आपका 7,500। 7,500 रुपए कम से कम आप अपने रिटायरमेंट के लिए जरूर बचाएं। और देखिए एक बात समझिए, रिटायरमेंट के लिए किसी पे भरोसा रखने की जरूरत नहीं है कि कोई और आपका रिटायरमेंट पे करेगा। आपको खुद ही देखना पड़ेगा इन चीज़ों को, और धीरे धीरे करके इसके पैसे को आप ज़रूर जुटाएं। कहाँ जुटाएंगे? आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, और बाकी स्टॉक्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। देन रूल 4% रूल, ठीक है। इसमें आपका मतलब ये कह रहा है कि जैसे अज्यूम करते हैं कि आपने पैसा थोड़ा थोड़ा जुटा करके आप जो है वो रिटायरमेंट में 3 करोड़ का कॉर्पस आपने बना लिया, ठीक है। 3 करोड़ का कॉर्पस का मतलब है कि आप 3 करोड़ का 4% सालाना इसको विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका पैसा लगभग सेम का सेम ही रहेगा आने वाले समय में, ठीक है। और लास्ट है, ये एक बड़ा ही मजेदार रूल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपको ये लगता होगा कि यार मेरे पास एनफ वेल्थ है या नहीं, उतना पैसा है या नहीं जितना होना चाहिए। तो ये रूल आपको बताएगा कि आपके पास एनफ वेल्थ है कि नहीं। ये रूल ये कहता है
ये रूल कहता है कि आपका जो भी एज है, अज्यूम करते हैं कि आपकी एज है 40 ईयर्स, ठीक है, और आपकी जो प्री टैक्स इनकम है वो है 30,000 रुपए, यानी कि साल का मान लीजिए कि लगभग 4 लाख रुपए, ठीक है। तो लगभग, और इसको, ये आपका है, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, लगभग 1.6 करोड़ आएगा, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आपके पास लगभग 16 लाख रुपए अभी हैं, राइट नाउ अभी हैं, तो आपके पास ठीक ठाक वेल्थ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करके आगे और जुटा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैंने 4 लाख की डाली है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, अपने एंड से कर सकते हैं, क्योंकि अपने हिसाब से देखिए। और इन रूल्स का ये सिर्फ एक जनरल टॉपिक है, एक जनरल तरीका है ये समझने का कि हमारा फाइनेंस कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक थंब रूल होते हैं, कोई एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि हर चीज़ इसी तरीके से सेम जाए, तो अपने भी विवेक का इस्तेमाल करें। और कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।